वेलकम बैक टू वीनस एकेडमीज प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल हमने देखा कि निफ्टी का भी एक्सपायरी हो गया है और डे लो के करीब ही मार्केट बंद हो गया है। ठीक है, अभी मार्केट जो है आज डिसाइसिव मार्केट हो सकता है। अगर ये 19,500 का लेवल क्रॉस करके इसको सस्टेन करने में कामयाब रहता है आज के दिन में और इसके ऊपर ही क्लोज देता है तो विल सी अ गुड रिकवरी इन द मार्केट। अगर इसको रेजिस्टेंस बना के हम लोग नीचे की तरफ जाते या कल का लो जो लो या क्लोज 19,395 और 19,378 ये अगर तोड़ता है नीचे में तो हम लोग सेलिंग का प्रेशर मार्केट पे बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, आज ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट नेगेटिव में है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है और एशियन मार्केट कल पूरा जो है नेगेटिव में क्लोजिंग दिए थे। ठीक है, तो हम लोग आज मिक्स सिनारियो देख सकते हैं। आज फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होने का चांसेस ज़्यादा दिख रहा है। अगर गैप अप भी ओपन होता है तो सेलिंग के लिए ऊपर रेजिस्टेंस बना के डायरेक्टली नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। कल भी हमने डिस्कस किया था, एक हाई के करीब रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे की तरफ आया। 19,400 का लेवल हमने एक डिस्कस किया था, यही से सपोर्ट बना के वापस एक रिकवरी दिया। लेकिन एक नैरो रेंज में मार्केट खेलता रहा कल 50 पॉइंट्स के बीच में और क्लोजिंग भी 400 के करीब दिया है, विच इज़ अ गुड साइन। अगर आज ये फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और यही से हम लोग वापस एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो विल सी अगेन 460 का लेवल आते हुए और वहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए वापस देख सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे 19,500 एट डिस्कस। ये अगर क्रॉस करता है और इसको सस्टेन कर पाता है आज दिन भर में तो हम लोग एक अच्छा रिकवरी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। 19,500 और 550 ये लेवल हम लोग एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्रॉस करना चाहिए यहाँ से हम लोग एक अच्छा खासा बाइंग का सिनेरियो आते हुए एक ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अगर ये नैरो रेंज में रहेगा तो 19,420 19,404 19,380 19,360 और 19,340 या 25 ये लेवल अगर हम लोग आज के दिन में आते हुए ब्रेक होते हुए देखते तो विल सी गुड सेलिंग प्रेशर बिल्डिंग ऑन निफ्टी। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो हमने डिस्कस किए हुए वहाँ पे नज़र बना के रखिए। बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे हमने देख रहे हैं कि एक नेगेटिव वापस प्रेशर बढ़ते हुए मार्केट पे दिख रहा है। अगर इसके नीचे आज क्लोजिंग देता है ना 43,500 के नीचे तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर बढ़ते हुए मार्केट पे वापस देख सकते हैं और ऊपर में हमारा 44,000 एक लेवल रह सकता है जो ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग अच्छा रिकवरी मार्केट में वापस मूवमेंट ऊपर की तरफ आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव किया है कल और आज कैसे बिहेव कर सकता है। कल हमने ये लेवल्स डिस्कस किए हुए थे। आज फ्लैट टू गैप डाउन अगर ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट 43,550 43,400 43,500 अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ में तो एक सेलिंग का प्रेशर हम लोग बढ़ते हुए मार्केट में देख सकते हैं। 43,400 और 300 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है, कल का क्लोजिंग भी हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि 43,695 के करीब है। बाद में 43,800 900 और 44,000 ये रेजिस्टेंस का ऊपर की तरफ में काम करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अच्छा क्लोजिंग दिया है ऊपर की तरफ में, ओपन की तरफ में ही क्लोज हुआ है लेकिन एक डे हाई बना के बाद में एक सेलिंग का प्रेशर आया था
निफ्टी में भी सेम था। निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था 0 हीरो के लिए सेकंड हाफ में नीचे आ सकता है और बाकी का मार्केट को इंडेक्सेस को भी नीचे की तरफ में खींच सकता है। ठीक है, फिर निफ्टी में देखेंगे। फिर निफ्टी में भी ऑलरेडी सेलिंग का प्रेशर बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके नीचे ही अभी क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर डे का लो तोड़ता है जो कि है 19,448, ये अगर ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। अगर इसको सस्टेन कर पाता है और ऊपर की तरफ रिकवर करता है और डे हाई का या कल का हाई का करीब उसको ब्रेकआउट करके ऊपर में सस्टेन कर पाता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द रिकवरी। मार्केट आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ में दिखा सकता है। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। जैसा हमने डिस्कस किया बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एज गुड एज सिमिलर बिहेवियर रहता है। तो कल भी हमने यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल डिस्कस किया था कि 19,460 के करीब आने के बाद मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है और डे हाई के करीब ही रेजिस्टेंस बना के ऊपर में ये क्लोजिंग नीचे की तरफ में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आज ये फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ में तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर वापस बढ़ते हुए मार्केट में देख सकते हैं। 19,360 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, 19,400 और नीचे में 19,320 ये हमारे सपोर्ट के काम करेंगे। ये अगर ब्रेक करता है नीचे में तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर वापस बढ़ते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट टू गैप अप या फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ में मूव करता है तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस 19,570। अगर ये 19,600 क्रॉस करके ऊपर में सस्टेन करने का कोशिश करता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द रिकवरी। ठीक है, तो ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे 19,640, 19,680, 19,520 will also act as a support and resistance। ठीक है, मिड कैप का रिकवरी कंपैरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द इंडेक्स अच्छा आया है और जो भी हमने फॉल देखा था वो पूरा रिकवर करके अभी वापस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नज़दीकी वापस मार्केट जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर डे हाई 9,150 के ऊपर अगर ये कामयाब होता है सस्टेन करके क्लोज करने के लिए तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द मार्केट टू गो इन अप ट्रेंड। और ये ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करता है तो दैट विल बी अनदर साइन फॉर द दैट मिड कैप न्यू हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ में बढ़ सकता है। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हैं हम लोग मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। मार्केट ने हमने जो एक्सपेक्ट किया था 9,180 के करीब, हमने एक यहीं पे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जा सकता है तो यही से सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ गया और हमने डिस्कस किया था कि 9,160-70 के करीब हम लोग एक रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ में आ सकते हैं और निफ्टी उसको हर एक इंडेक्सेस को नीचे की तरफ में पुल कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली मार्केट ने बिहेवियर दिया। अगर आज ये गैप डाउन ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट 9,080, 9,110, 9,150 will act as a resistance, 9,175 और 9,200। ठीक है, तो नीचे में 9,080, 110, 9,100 भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 9,080। ठीक है, और 9,050 अगर ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर बढ़ते हुए मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, और वंस इट इज़ क्रॉसिंग द 9,200 तो एक बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूशन में हम लोग आने वाले दिनों के लिए ये वीक के लिए तो एटलीस्ट बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आज मार्केट डिसाइसिव रह सकता है हर एक इंडेक्सेस में क्योंकि एक बाइंग अच्छा खासा हैपनिंग हो चुका है और एक सभी इंडेक्सेस में। तो हम लोग अकॉर्डिंगली आज का दिन देखने के बाद प्लानिंग कर सकते हैं।
कि नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट में बैठ सकते हैं। अगर कुछ ट्रेड बनता है ट्रेडर्स तो आई विल अपडेट यू। थैंक यू वेरी मच।